तो भाई भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में आज के टाइम पे सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आई हैं, बांग्लादेश एक तरह से एंटी इंडिया होता जा रहा है और प्रो पाकिस्तान होता जा रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद में वहाँ पे हिंदुओं का जेनोसाइड भी बहुत खतरनाक लेवल पे हुआ। हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं का कत्ले-आम किया गया और हमारे मोहम्मद यूनुस साहब, प्रोफेसर साहब बिल्कुल चुप बैठे थे। तो अभी लेटेस्ट वाली न्यूज़ आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि भाई शेख हसीना को बांग्लादेश की एक किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने, ये आप नाम पढ़ लेना पूरा, मुझे याद नहीं है नाम, वैसे बस इंटरनेशनल इन्होंने ऐसे ही चिपका रखा है, कोई भी क्रेडिबिलिटी खास नहीं है इस कोर्ट की। तो बांग्लादेश की ये कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है। इसी के साथ में शेख हसीना के टाइम पे जो होम मिनिस्टर रहे इनकी गवर्नमेंट में, उनको भी डेथ सेंटेंस दिया गया है। और उसके बाद में ये जो कुर्सी पे चिपका हुआ है 2 साल से मोहम्मद यूनुस, तो प्रोफेसर साहब ने इंडिया को कहा है कि भाई देखो, आप लोग तो ये जो शेख हसीना को रख रहे हैं ये तो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल है। तो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई तुम क्रिमिनल को बांग्लादेश में भेजो ना, आप काई को रखे हुए हो। तो इंडिया का भी क्या रिस्पॉन्स है, क्या इंडिया शेख हसीना को वापस भेजेगा, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ ही प्रोफेसर साहब के बारे में भी बात करेंगे। ये साल भर से भी ज़्यादा हो चुका है, कुर्सी से बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनको फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए वैसे। तो प्रोफेसर साहब के बारे में भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो आज के टाइम पे इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वॉयलेंट तरीके वाले बांग्लादेश में, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये भी चांसेस हो सकते हैं कि प्रोफेसर साहब को भी देश छोड़ के निकलना पड़े, एकदम 9-2-11 होना पड़े कि भाई अब तो निकल लो। तो प्रोफेसर साहब भी इधर यूरोपियन देशों से बात कर रहे हैं कि कहीं इनका कुछ जुगाड़ जम जाए तो भाई धीरे से निकल लें। तो हसीना मैडम के बारे में भी बात करेंगे और प्रोफेसर साहब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ये 2024 के जुलाई अगस्त की बात है, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ बांग्लादेश में एकदम वॉयलेंट लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे थे। वैसे ये प्रोटेस्टर्स को स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स थे और इसका मेन एजेंडा जो बताया जा रहा था वो ये था कि भाई उस टाइम पे बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनके कारण करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। शेख हसीना एकदम डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही थी और एज ए डिक्टेटर काम कर रही थी। मतलब शेख हसीना का टेन्योर भी बहुत ज़्यादा रह चुका है, ये करीबन 15 साल गवर्नमेंट में रह चुकी है। तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनका यही कहना था कि भाई शेख हसीना जो है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर चुकी है और यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप आ चुकी है। तो डिक्टेटरशिप को हटा के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बांग्लादेश में कई सारे डेमोक्रेसी के मसीहा आए। वैसे ये डेमोक्रेसी के मसीहा ये सब चीज़ें भी करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। तो डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद में जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भारत में आना पड़ा, भारत ने उन्हें शरण दी। वैसे शेख हसीना अपना देश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भारत के कई सारे ऑफिशियल्स ने उन्हें बार बार समझाया कि अगर आप कुछ ही देर में अपना देश नहीं छोड़ेंगी तो आपको, वैसे इनके फादर को भी पास्ट में असैसिनेट कर दिया गया था, इनके फादर के साथ साथ ही पूरी फैमिली को। तो भारत के भी कई सारे ऑफिशियल्स ने उनको समझाया कि अगर आप अभी इमीडिएटली अगर भारत में नहीं आई तो आपका भी, मतलब आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और जिस लेवल का वॉयलेंस बांग्लादेश में हुआ ये देख के बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर शेख हसीना थोड़ी भी देर कर देती तो उनका बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन था। वैसे शेख हसीना तो सेफली फिर इंडिया में आ गई, लेकिन इसके बाद में ये हमारे चचा मोहम्मद यूनुस प्रोफेसर साहब को यहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। ये कोई परमानेंटली नहीं था, मतलब इसको बस खाली थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था कि भाई अब भी तुम बैठ जाओ, बस खाली थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इलेक्शन वगैरह करा दिए जाएंगे और उसके बाद में कोई सी दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन उसी के बाद से भाई प्रोफेसर साहब तो कुर्सी से इस तरह से चिपके हुए हैं कि भाई क्या कहें। अब प्रोफेसर साहब को माइक्रो फाइनेंस के कारण नोबेल प्राइज मिला था और आज के टाइम पे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी भी बिल्कुल माइक्रो हो चुकी है। माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढने पर भी डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। बस मोहम्मद यूनुस साहब जो टेम्परेरीली आए थे उनको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और बांग्लादेश में कोई इलेक्शन वगैरह किसी चीज़ का नाम नहीं था। प्रोफेसर साहब की सारी उंगलियां एकदम घी में थी और अभी तक वो भाई एकदम फुल मजे मार रहे थे। वो हिंदी में एक कहावत है ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ना कोई इलेक्शन लड़ा ना कुछ नहीं, और भाई अभी तक बिल्कुल एकदम गवर्नमेंट के मजे ले रहे थे। 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है जब से प्रोफेसर साहब आए हैं। उसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड भी एकदम खतरनाक लेवल पे हुआ है। मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घर जलाए गए और कई सारी चीजें मैं जो बता तक नहीं सकता हूं। लेकिन इन सारी चीजों पे प्रोफेसर साहब का कहना था कि आई अपील फॉर काम।
उसके बाद में भाई फिर से इतने सारे वॉयलेंट प्रोटेस्ट होते हिंदुओं के खिलाफ, इतनी सारी चीज़ें होती, मंदिरों को जलाया जाता, घर तोड़े जाते, फिर से मोहम्मद यूनुस साहब आते, प्रोफेसर साहब आते और फिर से कहते आई अपील फॉर काम। अब देखो एक लाइन है मैंने खुद ने बनाई है, तो प्रोफेसर साहब को मिल रखा है नोबेल, प्रोफेसर साहब को मिल रखा है नोबेल, और लगता है जनता को समझते हैं ये बेल। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। तो प्रोफेसर साहब क्या जनता को बेल बुद्धि समझते हो? मतलब टेम्पररी टाइम के लिए आए थे, साल भर से ज्यादा हो चुका है, अब तो छोड़ दे दादा। फिर बातें निकल के आ रही है कि बांग्लादेश में 2026 फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, और उसी बीच में अब हलचल भी एकदम बढ़ चुकी है। और इसी बीच में 17 नवंबर को भाई शेख हसीना को यहाँ की बांग्लादेश की एक कोर्ट, अब ये इंटरनेशनल इन्होंने नाम का लगा रखा है बस केवल, तो ये बांग्लादेश की सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ने, वैसे इस कोर्ट को शेख हसीना ही स्टैब्लिश करके आई थी इनके टाइम पे, और आज देखो भाई इन्हीं के खिलाफ चीजें हो रही हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना और इनके होम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस दिया है। और प्रोफेसर साहब का कहना है, प्रोफेसर साहब इंडिया से कह रहे हैं कि भाई जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई है, तो उस बेसिस पे शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजो। तो भाई चलिए मेन बात पे आते हैं कि क्या इंडिया शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? तो जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की गई है, उसके थ्रू आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई अब तो इंडिया को भेजना पड़ेगा शेख हसीना को वापस। तो ये ट्रीटी में इस पॉइंट का भी मेंशन है कि अगर कोई पॉलिटिकल केस हुआ तो वो इससे एकदम एक्सक्लूड हो जाएगा। तो शेख हसीना वाला जो केस है वो एकदम पॉलिटिकल वाला ही है भाई। और ये जो पॉलिटिकल वाला एंगल है ये इसीलिए जोड़ा गया था क्योंकि भाई इनके देश में, बांग्लादेश में उस टाइम पे कई सारे चांसेस थे कि इनका जो कोई लीडर है वो इंडिया में आ गया, फिर आर्मी ने वहाँ पे खुद का शासन कर लिया, उसके बाद में भाई कुछ भी इनकी मर्जी से उसको क्रिमिनल कुछ भी चार्जेस वगैरह लगा दिए, और उसके बाद में तो भाई इसमें तो लूप होल आ जाएगा ना। इसीलिए इसमें पॉलिटिकल वाला भी एंगल जोड़ दिया गया, और उस ट्रीटी के बेसिस पे भारत पूरी तरह से बाध्य नहीं है कि बिल्कुल शेख हसीना को वापस भेजे ही सही। अब प्रोफेसर साहब की गवर्नमेंट के रिप्लाई में इंडिया ने भी एकदम डिप्लोमेटिक वाला आंसर दिया भाई। अब ये बात भी है ना यार कि मतलब प्रोफेसर साहब जब तक है तब तक ये बकचोदी चल रही है, कल को यहाँ पे कोई सा स्टेबल वापस से इलेक्टेड वाला पॉलिटिशियन आ जाता है, लीडर आ जाता है, उसके बाद में तो भाई हो सकता है फिर से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ठीक हो जाए। तो इंडिया उन रिलेशंस को बिगाड़े क्यों भाई ऐसी इनकी बकचोदी के चक्कर में? तो इंडिया इस केस में बिल्कुल सेफ तरीके से खेल रहा है। बस शेख हसीना का भी इस पर रिस्पॉन्स आया, जो ये इनकी कोर्ट ने जो शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया उस पर। वैसे कई टाइम से, जब से शेख हसीना इंडिया में आई थी तब से कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह उनके कुछ नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो मीडिया को अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही थी, और उसी बीच में उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो उनके खिलाफ चीज़ें हो रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जो बांग्लादेश में आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड थोड़ी है। मतलब ये किस लेवल से डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, ये खुद ही इलेक्टेड नहीं है और इतने टाइम तक मतलब एकदम सत्ता के मजे ले रहे हैं भाई। इनमें से कुछ मेरे वर्ड्स हैं। वैसे बांग्लादेश में आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें इसलिए भी की जा रही हैं ताकि शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, इसको पूरी तरह से चुनाव से बाहर कर दिया जाए, कि पूरा पत्ता ही साफ कर दिया जाए। आज के टाइम पे शेख हसीना के सपोर्टर्स, आवामी लीग के सपोर्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कई सारे वो वाले प्रोटेस्टर्स, वॉयलेंट वाले, वो भी आ रहे हैं और भाई वॉयलेंस कर रहे हैं, और उन सबका इल्ज़ाम शेख हसीना वाले प्रोटेस्टर्स पे भी आ रहा है। मतलब यहाँ प्रोटेस्टर्स भी पता नहीं कितने तरीके के हैं भाई। अब वैसे मोहम्मद यूनुस का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया है, सुनना चाहोगे? मजेदार तो नहीं है, सुनी लो। वैसे ये तो उल्लू नोबेल लेके उल्टा सिस्टम चला रहा है। नहीं गाली नहीं, बस मेरे मुंह से निकल गई। तो ये फुल फॉर्म छोड़ो, ये प्रोफेसर साहब के बारे में भी बताता हूँ भाई। प्रोफेसर साहब को भी बहुत ही जल्द हो सकता है कि बांग्लादेश छोड़ के निकलना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह के इनके कर्मकांड रहे हैं, और आज के टाइम पे बांग्लादेश में भी फिर से एकदम खतरनाक लेवल वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अब प्रोफेसर साहब भी सेफ नहीं है। मतलब बोया पेड़ बबूल का तो भाई आम कहाँ से पाए, यही है ना कहावत। मुझे क्या पता। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रोफेसर साहब कई सारे यूरोपियन देशों से बात कर रहे हैं कि इनका थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ हो जाए रोटी पानी का। तो आप लोग फ्यूचर में सरप्राइज मत होना अगर प्रोफेसर साहब भी निकल लिए धीरे से, हो सकता है कुछ भी। वैसे अपने प्रोफेसर साहब को नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये तो सबको पता है, लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज मिलने वालों को ना अमेरिका के डीप स्टेट से अलग ही कनेक्शन रहता है। वो आप लोगों को यहाँ की वीडियो में पता चलेगा, एकदम अंदर की बात। तो वो वीडियो को भी आप लोग जरूर से देखना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में विद फुल बकचोदी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।